स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। रिलेशंस एंड फंक्शंस के पहला वीडियो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया था और उसमें आपको बताया था हाउ टू डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं एक्स एंड वाई का, या तो दो सेट ए और बी का, वो हमने पहला लेक्चर में बताया। अगर आपको वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आप उसको देखिए। फिर आपको एक्सरसाइज का 2.1 का जो सवाल सॉल्व करेंगे आपको क्रिस्टल क्लियर लगेगा। चलिए हम पहला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है, दिया हुआ है इफ x/3 + 1 कॉमा y - 2/3 इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3, फाइंड x एंड y। थोड़ा सवाल पर गौर कीजिए। यहां पर एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है x/3 + 1। ये एक मेंबर है ऑर्डर्ड पेयर का, ये दूसरा मेंबर है y - 2/3 इक्वल टू दूसरा ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है 5/3 कॉमा 1/3। बच्चों, इस तरह का अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल टू होता है, इसका मतलब होता है दिस मेंबर विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। सो हम लिख सकते हैं x/3 + 1 इक्वल टू 5/3। अब तो आपको मालूम है x/3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3, 5 - 3 हो जाएगा 2। सो x/3 इक्वल टू 2/3। सो 3 कैंसिल कर सकते हैं। आपको मालूम है अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3 इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अभी क्लास 11 में आप इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हैं और x आपका निकल गया 2। बस इसी तरह से y को भी कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड मेंबर ऑफ द ऑर्डर पेयर विल बी इक्वल टू सेकेंड मेंबर ऑफ अनदर ऑर्डर पेयर। सो y - 2/3 इक्वल टू 1/3। सो y इक्वल टू, ये -2/3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/3 प्लस 2/3 जो बन गया हमारा 3/3। सो y इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 2 आपका एक आंसर निकला, एक आंसर निकला y इक्वल टू 1। काफी आसान है और एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। अगर आप इंट्रोडक्टरी वीडियो देखे हैं तो आप देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस लगाने में कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई चूक रह सकता है, इसलिए ये वीडियो भी आप थोड़ा देखिए, फास्ट करके देखिए, थोड़ा स्पीड फास्ट करके देखिए, लेकिन देखिए आपको काफी सारे डाउट्स क्लियर होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मालूम है, भी हम लिखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ A इक्वल टू 3 एंड सेट B इज 3, 4, 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A डॉट B बोलिए, A क्रॉस B बोलिए, यानी कि आप समझ रहे हैं सेट्स का जब मल्टीप्लिकेशन है इसका मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। सो सेट B का कार्डिनल नंबर दिया हुआ है। कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो 3। और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A क्रॉस B, यानी कि n A क्रॉस B बोलिए या A डॉट B बोलिए, बात बराबर है n कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ B, यानी कि 3 × 3 = 9। A क्रॉस B का
जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे वो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी को मल्टीप्लाई करने से उतने ही नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक सेट है जिसका है g इक्वल टू 7,8 और h है 5,4,2। आपको g क्रॉस h निकालना है और h क्रॉस g निकालना है। आपको अभी पता चलेगा g क्रॉस h और h क्रॉस g इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जब करते हैं दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि g क्रॉस h और h क्रॉस g इस तरह का अरिथमेटिकली यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो g क्रॉस h जब हम निकालते हैं, चलिए 7,8 क्रॉस 5, 4 and 2, इसको हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। और आपको मालूम है कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट को सारे एलिमेंट्स सेकेंड सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा, ये फर्स्ट मेंबर रहेगा, ये सेकेंड मेंबर रहेगा। फिर दूसरा एलिमेंट बनेगा, ये 7 पहला, 7 के साथ 4 का पेयर बनेगा, फिर 7 के साथ 2 का बनेगा, फिर आपका बनेगा 8, 7 तो खत्म हो गया, तीनों के साथ पेयर बन चुका। अब 8 के साथ बनाना पड़ेगा 8,5, 8,4 और 8,2। ये आपका बन गया g क्रॉस h का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इधर निकालते हैं हम g क्रॉस, निकालते h क्रॉस g, h क्रॉस g। h को पहले लिखेंगे, क्रॉस g को बाद में लिखेंगे 7,8। अब देखो बच्चों, अब कुछ सीन ऐसा हो गया, h पहला सेट है, g दूसरा सेट है, इसलिए फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट्स है उनके साथ इसका पेयर बनेगा, यानी कि पहला 5 के साथ दोनों का बनेगा। तो 5,7, 5,8, तो 5 का बन गया। अब 4 का, 4 के साथ इस दोनों का 4,7, 4,8, 4 भी खत्म हो गया। अब 2 के साथ इन दोनों का 2,7, 2,8। आपको ऑब्जर्व करना है, यहां जो कार्डिनल नंबर हमने बताया था, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर बी करने से कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकलता है। यहां भी आप देख रहे हैं, एक का है कार्डिनल नंबर 2 और दूसरे का है 3। सो 2 इंटू 3 6 आना चाहिए था। हमें एलिमेंट्स निकले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। बच्चों एक बार फिर से आपको याद करा देते हैं, 7,5 एक ऑर्डर्ड पेयर है जो g क्रॉस h का एक एलिमेंट है। 7,5, 7 और 5 को आप अलग अलग एलिमेंट्स न समझो, क्योंकि 7,5 क्या है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर घेरा जाता है, यानी कि 7,5 इटसेल्फ इज एलिमेंट ऑफ g क्रॉस h। तो इसका भी g क्रॉस h 6 एलिमेंट्स निकला, h क्रॉस g भी 6 एलिमेंट्स निकले, लेकिन एलिमेंट्स अलग अलग है। यहाँ पर 7,5 है, यहाँ पर 5,7 है। जो आपको मालूम है 7,5 और 5,7 अलग है, क्योंकि
ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर्ड पेयर इसीलिए कहा जाता है कि इसका ऑर्डर मैटर करता है। 7,5 ये 7 फर्स्ट ऑर्डर में है, इसका 7 सेकेंड ऑर्डर में है, इसलिए 7,5 इज नेवर इक्वल टू 5,7। लेकिन एलिमेंट्स का पोजीशन या ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसलिए 7,5 को आप उठा के कहीं भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, 8,2 को यहां लिख सकते हैं। इट इज नॉट मिस्टेक, ये ठीक है, लेकिन ऑर्डर पेयर का ये प्लेस चेंज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब देखो बच्चों, दिया हुआ है P इक्वल टू M, N। P क्या है? M, N और Q है N, M। देन P क्रॉस Q, क्या ये होने वाला है? जब तक आप इसको सॉल्यूशन करके नहीं देखते हैं तब तक पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ बच्चों को तो मालूम चल गया है। P का 2 एलिमेंट है, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ P इज 2, कार्डिनल नंबर ऑफ Q इज 2, और इसका कार्डिनल नंबर कितना है? सिर्फ 2 ही है, क्योंकि ये तो ऑर्डर्ड पेयर है और ये क्या है? M, N, P क्रॉस Q का एक एलिमेंट है, N, M P क्रॉस Q का दूसरा एलिमेंट है, तो यहाँ तो कार्डिनल नंबर 2 ही बन रहा है, यहाँ पर 4 है। सो आप लिख सकते हैं दिस इज फॉल्स। एक तो कार्डिनल नंबर से आप लिख सकते हैं फॉल्स। अगर इसको करेक्शन करना है तो आप देखिए P क्रॉस Q होगा। P क्रॉस Q आपको अभी मालूम है कैसे होता है। M का N के साथ एक ऑर्डर पेयर बना, फिर M का M के साथ बनेगा, M का M के साथ बनेगा। आप सोच सकते हैं कि M 2 बार रिपीट कैसे हो रहा है। ये हम बार बार बता रहे हैं, ये एलिमेंट्स नहीं है, दीज आर मेंबर्स ऑफ द पेयर। ये एक एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है M, M P मल्टीप्लाई Q का एक एलिमेंट है। M, M P क्रॉस Q का एलिमेंट है, इसलिए M, M 1 से 2 बार रिपीट नहीं हो सकता है, लेकिन दिस इज 1 एलिमेंट। सो M, N हो गया, M, M हो गया, तो M खत्म हो गया। अब N का बारी है, N के साथ हम Q के एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। सो N, N पहला बन गया इसका N, N और दूसरा बनेगा N, M। तो इतने इसका P क्रॉस Q अगर करना है तो इस तरह से करना था, ना कि ऐसे। तो अगर आपको P क्रॉस Q अब आता है तो आप देख के बता सकते हैं कि दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए सेकंड को देखते हैं। इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी कि A में जो A सेट है, A में कुछ भरा हुआ है, इट इज नॉन एम्प्टी सेट। और B भी नॉन एम्प्टी है, B भी कुछ भरा हुआ है, ये B, दे आर नॉन एम्प्टी सेट। A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X, Y। देखिए A भरा हुआ है, A भी भरा हुआ है, तो आप देख ही रहे हैं कि A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B मस्ट बी नॉन एम्प्टी सेट। तो ये X, Y सच दैट, अब देखते हैं अगर हम इसका A क्रॉस B लेते हैं, इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या हमारा बन रहा है? हर एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। अगर ऑर्डर्ड पेयर हम X, Y लेते हैं, ये हमारा एलिमेंट्स बन रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ द A क्रॉस B सच दैट X क्या है? X पहला वाला, हमारे जितने भी
जितने भी ए का जितने भी, देखिए यहाँ पर P क्रॉस Q जब किया, P के जितने भी एलिमेंट्स थे M, N कहाँ आ रहा है? पहला में आ रहा है, पहला ऑर्डर्ड पेयर में आता है। यानी कि इसका भी आप अगर A क्रॉस B लेंगे तो A,1, A,2, B,1, B,2, C,1, C,2, यानी कि ABC क्या बनेगा? पहला ऑर्डर्ड पेयर का मेंबर बनने वाला है। पहला ऑर्डर्ड पेयर का मेंबर, ये ऑर्डर्ड पेयर का अगर दो मेंबर है तो फर्स्ट, ये सेकेंड, यानी कि X क्या होगा? X विल बी ए एलिमेंट ऑफ सेट A एंड Y विल बी एलिमेंट ऑफ, देखिए बताया 1,A,1, A,2, यानी कि सेकेंड मेंबर किसका बन रहा है? B का बन रहा है, तो Y विल बी एलिमेंट ऑफ B। बच्चों यही है A क्रॉस B का डेफिनेशन भी। A क्रॉस B का डेफिनेशन ऐसा ही है कि A क्रॉस B, इफ A and B are non-empty sets, then A cross B will be a set X, Y such that X is element of A and Y is element of B। तो ये आप समझ रहे हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ A क्रॉस B, सो दिस इज ट्रू। तीसरा है A is 1,2 और B is 3,4। So A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, ये ट्रू है कि नहीं आपको देखना है। चलिए हम पहले तो B इंटरसेक्शन 5 को समझते हैं, फिर हम इसको कर सकते हैं। अगर ये हम नहीं समझ पाएंगे तो A क्रॉस हम करेंगे किसके साथ? तो B क्रॉस नहीं, B इंटरसेक्शन 5, इसका क्या मतलब है? कोई एक B तो है नॉन एम्प्टी सेट, और इसके साथ हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं नल सेट का। तो आप देखिए इसमें भरा हुआ 1,2 और इसमें खाली है, तो इसके कॉमन एलिमेंट्स क्या बन रहे हैं? कुछ भी नहीं। सो B इंटरसेक्शन 5 is empty, so this itself 5। तो आप देख रहे हैं किसी चीज का, अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट का भी अगर 5 के साथ हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो आपका 5 ही बनेगा। अब आपका बन गया A क्रॉस 5। अब किसी चीज अगर ऑर्डर्ड पेयर, या अगर A आपका कुछ फिलअप है, इट इज ए नॉन एम्प्टी सेट, और एक सेट ऐसा है जो खाली है, नो एलिमेंट्स, B में या C में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये जब आप A क्रॉस C करेंगे ये 5 है, दिस इज 5। तो अब जब इसका A क्रॉस C निकालेंगे तो इसका कोई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा? अगर सेकंड सेट का कोई मेंबर है ही नहीं, कोई एलिमेंट है ही नहीं, आप ऑर्डर्ड पेयर इसके साथ बनाएंगे किसके साथ? अगर ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनता है तो A क्रॉस B का कोई मतलब नहीं है। यानी कि 5 के साथ अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को क्रॉस करते हैं तो आपको 5 ही मिलता है। यानी कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। क्यों 5 हुआ? आपको क्यों ये स्टेटमेंट ट्रू है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि B इंटरसेक्शन 5 दोनों डिसजॉइंट सेट है तो ये 5 ही होगा, और 5 के साथ अगर हम A को क्रॉस करेंगे तो इसका कुछ ऑर्डर्ड पेयर नहीं निकलेंगे। यहाँ तो आपका कॉमन एलिमेंट नहीं निकला इसलिए 5 बन गया, और 5 के साथ जब हमने A क्रॉस किया तो इसका कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं निकला, इसलिए A क्रॉस B नहीं निकलने वाला है। सो दिस A क्रॉस 5 विल बी 5।
सो दिस इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में 5 दिया हुआ है। चलिए 5th सवाल को करते हैं। हालांकि ये हमने पहला वीडियो जो है इसके पहला वाला इंट्रोडक्टरी वीडियो 2.1 के, इसमें हम इसको बता चुके हैं। ए क्रॉस ए क्रॉस ए 3 बार सेम सेट्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए क्रॉस ए विल बी इक्वल टू -1, 1 multiply -1, 1 multiply -1, 1 सेट ए इंटू सेट ए इंटू सेट ए। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले इन दो सेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो इसका प्रोडक्ट आएगा इसके साथ तीसरे को करेंगे, यही अप्रोच रहेगा। तो जब हम इसको कर रहे हैं तो -1 के साथ ये दोनों का ऑर्डर पेयर बनेगा, सो -1, -1, फिर -1, 1। अब 1 के साथ इस दोनों का बनेगा, सो 1, -1 और 1, 1। ये हमारा प्रोडक्ट निकल गया। इसके साथ हमें निकालना है, इसके साथ हमें -1, 1 को मल्टीप्लाई करना है। अब गौर करने की बात है, ये पहला एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, तो एलिमेंट के साथ एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनता है। तो ये जो ए क्रॉस ए का सेट बना, ए क्रॉस ए का सेट बना, इसका एलिमेंट्स है -1, -1 और -1, 1 और 1, -1 और लास्ट एलिमेंट है 1, 1। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारा ए क्रॉस ए का एलिमेंट्स हैं, इसलिए इस एलिमेंट का ये दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ये आपको बहुत बारीकी से समझने का है, इसलिए इसका जब आप बनाएंगे -1, -1 के साथ इसका पहला एलिमेंट का जो ऑर्डर्ड पेयर है ये बनेगा। -1, -1 एक एलिमेंट है, इसके साथ इसका फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बना, तो -1, -1, इसी तरह से और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। और फिर दूसरा इसके साथ फिर 1 का -1, -1, ये बन गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट के साथ इन दोनों का। अब सेकेंड जो ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि सेकेंड एलिमेंट के साथ ये दोनों एलिमेंट का बनेगा, तो -1, -1, -1, इसको कर रहे हैं -1, -1, बन गया, इसके साथ इसका, फिर -1, 1, ये खत्म हो गया। अब इसको हमें इसको लेना है, ये है 1, -1, -1, -1, -1, ये भी खत्म हो गया। अब हमें लास्ट वाला लेना है 1, 1 और ये है -1, 1, 1, ये आपका सारा ऑर्डर पेयर बन चुका। अब आप देखिए इसका ए का कार्डिनल नंबर है 2, तो ए इंटू ए आपका क्या बनने वाला है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस ए का बनने वाला है 8। सो 8 ऑर्डर पे आपका मिल रहा है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो अगर काउंट कर लीजिए कहीं कोई एलिमेंट छूट न जाए,
ए क्रॉस ए क्रॉस ए करने के लिए। नंबर 6 में कहा है ए क्रॉस बी आपका दिया हुआ है। ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, अब आपसे पूछा जा रहा है ए और बी जो सेट्स है उनको आप बताइए। देखिए, इसके लिए आप थोड़ा शुरू में आप ये देख लीजिए, दो आपका सेट दिया हुआ है, एक ए है एक बी है, और ए के हमारा ए क्रॉस बी क्या होता है, जो पहला एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर होता है वो ए का मेंबर होता है, यानी कि ए किसका मेंबर है आप समझ रहे, ये जो पहला ऑर्डर पेयर है ये जरूरी ए का मेंबर होगा। ये तो लिख दिए हैं। अब बी भी यहां पर है, बी यहां पर है फर्स्ट ऑर्डर पेयर में पहला मेंबर, तो ये बी भी क्या होगा, ए का ही मेंबर होगा। और एक्स देख रहे हैं आपका ऑर्डर पेयर के सेकेंड मेंबर है, इसलिए ये क्या होगा, बी का मेंबर होगा। सो एक्स और वाई भी क्या होगा, बी के मेंबर होगा। देख रहे हैं एक्स और वाई सभी जगह पर ऑर्डर पेयर में दूसरे ऑर्डर पे हैं। तो हम देख रहे हैं, हम निकाल चुके हैं। ए क्या है, ए इज ए कॉमा बी और बी इज एक्स कॉमा वाई। यहां से भी देख रहे हैं। अब अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो आपका यही सेट नंबर में यही नंबर ऑफ यही ऑर्डर पेयर मिलने वाले हैं। और अगर आप कार्डिनल नंबर भी देखते हैं तो ये 4 है और ये भी कार्डिनल नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई कार्डिनल नंबर बी बिकम्स 4। नंबर 7 में आपको देखिए ए सेट, बी सेट, सी सेट एंड डी सेट दी हुई है। अब आपको वेरीफाई करने का दो चीज दिया हुआ है। नंबर 1 में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। थोड़ा मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपको नजर करने की बात है। ये देखिए, ये अगर प्रूफ हो जाता है तो हम बोल सकते हैं यह तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। देखिए ए क्रॉस बी और फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन लग गया और ए क्रॉस सी है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं वेदर इट इज ट्रू और नॉट। अगर ट्रू होगा तो वेरीफाई करेंगे और नहीं होगा तो कहेंगे इट इज नॉट ट्रू। पहले तो बी इंटरसेक्शन सी को निकाल लेते हैं, फिर हम इसका क्रॉस निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, हमें बी और सी में कॉमन एलिमेंट को देखना पड़ेगा। 1 2 3 4, यहाँ तो 1 2 3 4 में एक भी नहीं है, यानी कि दिस इज एम्प्टी सेट, और यू कैन से दिस इज एम्प्टी सेट। सो जब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी यानी कि एम्प्टी सेट के साथ करेंगे तो हमको मालूम है कि ये फाई ही होता है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हमें एम्प्टी सेट ही मिलेगा। अब देखते हैं आरएचएस को। ये हमारा एलएचएस में मिल गया फाई। आरएचएस में देखते हैं। आरएचएस को करने के लिए पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, फिर ए क्रॉस सी निकालते हैं, इसका इंटरसेक्शन करते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ बी के सारे चारों एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर बन गए। अब 2 के साथ करेंगे। 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। इस तरह से हमें ए क्रॉस बी या
आप देख रहे हैं कार्डिनल नंबर भी 8 ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं, यानी कि A क्रॉस B का हमें ये निकल गया। इसके साथ हमें इंटरसेक्शन करना है A क्रॉस C का, तो A क्रॉस C भी आप A क्रॉस C आप कर सकते हैं। यहाँ 1,5 1,6, फिर 2 के साथ 2,5 और 2,6। अब आपके ये जो यहाँ तक जो है, यहाँ तक इंटरसेक्शन के पहले हमारा बना है A क्रॉस B और यहाँ बना है A क्रॉस C। तो A क्रॉस A इस जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इसका इक्वल है कि नहीं आपको देखना है। 1,1 यहाँ नहीं है, 1,5 इधर नहीं है, 1,6 इधर नहीं है, 2,5 यहाँ नहीं है, 2,6 भी यहाँ नहीं है। दैट मीन्स दे आर ऑल्सो डिसजॉइंट सेट्स। सो हम इसको लिख सकते हैं दिस ऑल्सो 5। सो LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा वेरीफाई हो चुका, यानी कि हम देख रहे हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन C करते हैं तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C हम बोल सकते हैं। अब देखते हैं सेकेंड, वेदर A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D आपको निकालना है, आपको वेरीफाई करना है वेदर A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D का। पहले तो हम A क्रॉस C निकाल लेते हैं, फिर B क्रॉस D लेते हैं, फिर देखते हैं दिस इज सबसेट ऑफ दिस और नॉट। सो A क्रॉस C यहां देखिए A क्रॉस C किया हुआ है, A क्रॉस C नथिंग बट दिस। सो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। 1,5 1,6 2,5 एंड 2,6, ये बन गया A क्रॉस C। और B क्रॉस D ये आपको करना पड़ेगा। B क्रॉस D, B क्रॉस D। सो 1, 2, 3, 4 इसके साथ आपको 5, 6, 7, 8 को आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि 4 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 4 जा 16 होने वाला है। काफी थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप कीजिए, पेशेंस से हो जाएगा। 1 के साथ ये चारों का आप बना दीजिए पहले। 1,5 1,6 1,7 और 1,8। बस इस 1 को भूल जाइए। अब 2 के साथ चारों को बना दीजिए। 2,5 2,6 2,7 2,8 खत्म हो गया। अब 3 के साथ 3,5 3,6 3,7 3,8, फिर हमारा लास्ट बच गया 4 4,5 4,6 4,7 4,8, टोटल 4 4 16। आप गिन भी सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 10 13 13 3 16, टोटल 16 बन रहे हैं। अब आपको कहा गया है A, C
this is a subset, this is a subset of this or not. If all the ordered pair, यहाँ पर जो 4 ordered pair हैं, these are element of A cross C. So ये 4 एलिमेंट अगर इन 16 में मौजूद हैं, इन 16 में मौजूद हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? यस, A cross C is a subset of B cross D. अब हम वेरीफाई करते हैं. 1,5 तो हमें मिल गया, यहाँ 1,6 भी मिल गया, 2,5 ये भी है और 2,6 भी है. So all the elements of A cross C are present in B cross D. Hence, A cross C is a subset of B cross D. Verified. Correct? नंबर 8 देखते हैं. A is a set 1,2 और B क्या है? 3,4. राइट? A डॉट B. A डॉट B या तो आपको समझ में आ रहा है A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है. ठीक है, इतना कर लेते हैं, फिर सेकेंड पार्ट को देखते हैं. A क्रॉस B आपको अभी निकालना बहुत आसानी से आता है. 1,3, 1,4, 2,3, 2,4. This is the first part. This is the first part. Second part में पूछा है how many subsets will A cross B have? कितने सबसेट्स होंगे? देखिए, सबसेट्स अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 to the power n. यहां आप देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 है, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स होने वाले हैं 2 to the power 4, 16, यानी कि 16 सबसेट्स होंगे. तो हाउ मेनी सबसेट्स विल A डॉट B हैव? नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A cross B will be 16. अब जहां तक लिस्ट करने की बात है, आपको सबसेट बनाना पड़ेगा और वो भी 16. चलिए करते हैं, थोड़ा पेशेंस लेके करते हैं, सबसेट भी बन जाएगा. जो लिस्टिंग ऑफ द सबसेट्स, द सबसेट्स आर. अब इसको सबसेट्स बनाते हैं. बच्चों, एक तो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, वो है 5, क्योंकि एम्प्टी सेट भी, किसी भी सेट का एम्प्टी सेट एक सबसेट होता है. तो इसको पहले लिख लेते हैं 5. फिर ये इंडिविजुअल जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ एक एक सबसेट बन सकते हैं, इसलिए इसको भी 1,3, 1,4, सारे जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स थे उनको भी एक एक सबसेट बना दिया. अब दो एलिमेंट्स का एक एक सबसेट बन सकते हैं, जैसे 1,3, 1,4. इसी तरीके से 1,3 के साथ 2,3 भी बनेगा, 1,3 के साथ 2,4 भी बनेगा.
जिस तरीके से 1,3 के साथ इन तीनों का अलग अलग आपने सबसेट बनाया, अब 1.4 के साथ बनाएंगे। थोड़ा सा ख्याल रखने का है कि 1,4 के साथ ये दाहिने वाला जितने हैं वो जाएंगे, ना कि लेफ्ट साइड वाला, क्योंकि 1,4 और 1,3 क्या है, 1,4 और 1,3 ऑलरेडी सबसेट्स बन चुके हैं। देखिए जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये एलिमेंट्स है, इसलिए 1,4, 1,3 और 1,3 और 1,4 ये जो दोनों सेट है दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये 1,4 ये पीछे नहीं जाएंगे। 1,4 के साथ 1,3 का फिर से सबसेट नहीं बनने वाले हैं। 1,4 हो गया, अब आप कर सकते हैं, रह गया 2,3, 2,4। अब 3 के सेट बन सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के साथ, फिर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फिर इसी तरीके से बनते रहेंगे। 1,3, 1,4, 2,3, फिर 1,3, 2,3, 2,4। फिर 1,4 के साथ बनाते हैं, सॉरी 1,3, एक यहाँ भी छूटा हुआ है, 1,3, 1,4, 2,4। अब गिन लेते हैं कितना है, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और आखिरी जो सेट होगा वो होगा सुपर सेट, यानी कि टोटल सेट का जितना है टोटल सेट ही इसका एक सबसेट है, इसलिए एक सबसेट टोटल सेट को आप लिखेंगे 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। ये सारे जो 16 सबसेट्स में आपके A क्रॉस B के सबसेट्स में। चलो हमारा अगला सवाल है, इफ A and B are two sets such that cardinal number of set A is 3 and cardinal number of set B is 2. If x, 1, y, 2, z, 1 are in A cross B, find A and B. तो दो सेट का कार्डिनल नंबर दिया हुआ है। कार्डिनल number of elements in set A is 3 and number of elements in set B 2, और A क्रॉस B का कुछ एलिमेंट्स यहां दिए हुए हैं। x, 1 is an element of A क्रॉस B, इसी तरह से y, 2 और z, 1 भी है। तो आप डेफिनेशन से क्या जानते हैं, अगर ए सेट में क्या रहता है, A क्रॉस B, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला मेंबर है वो सारे क्या होंगे, सेट A के एलिमेंट्स होंगे, यानी कि x, y और z
ये तीनों को हम देख रहे हैं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर बने हुए हैं इनके फर्स्ट मेंबर x, y और z है, यानी कि ये तीनों जो मेंबर है, एलिमेंट्स है, ये सेट के ए के एलिमेंट होंगे। और इसी तरह सेट बी अगर बनाते हैं तो ए क्रॉस बी में बी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के जो दूसरे मेंबर होते हैं, यानी कि यहाँ 1, 2 और 1, यानी कि हम 1, 2 फिर 1 है, उसको तो हम रिपीट करेंगे नहीं, इसीलिए हमारा ए और सेट बी बन गया। तो हमें कहा गया है फाइंड द सेट ए एंड सेट बी। ए हम लिख सकते हैं x, y, z और b बना हमारा 1, 2। अब यहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A इज 3, यहां पर 3 ही एलिमेंट है, और सेट B का कार्डिनल नंबर 2 है, इसलिए यहां 2 ही एलिमेंट्स बने। तो ये सवाल थोड़ा इजी था, होप यू अंडरस्टूड। स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। इसमें देखिए सवाल सेम पहले जैसा ही है। ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए क्रॉस ए का कहा है, कार्डिनल नंबर है 9 एलिमेंट्स। अब तो आप समझ गए हैं, अगर एलिमेंट्स का नंबर दी हुई है यानी कि आपको कार्डिनल नंबर दिया हुआ है, अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। तो -1, 0 और 0, 1 क्या है, ये है एक्चुअली में एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो हम समझ रहे हैं ए क्रॉस ए में 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन कार्डिनल नंबर दिए हुए 9, यानी कि 7 एलिमेंट्स और भी इसमें बाकी है। फाइंड सेट ए को आपको निकालना है, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि रिमेनिंग जो 7 एलिमेंट्स है वो भी आप निकालेंगे इस सवाल में। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ए क्रॉस ए हम ए बना लेते हैं, ऐसा सेट बना लेते हैं। तो ए क्रॉस ए में जब -1, 0 है, तो जाहिर सी बात है यहां पर -1 और 0 तो इसका एलिमेंट्स होंगे ही, और 0, 1 भी क्या है, सेट ए का ही एलिमेंट्स है। तो 0 यहां पर आ चुका है, यानी कि 1 भी इसका एक एलिमेंट्स है। बच्चा, हमने ये जो दोनों एलिमेंट दिए हुए थे ए क्रॉस ए का, -1, 0 और 0, 1, इससे हमने क्या एस्टेब्लिश किया कि -1 और 0 तो ए का एलिमेंट्स हैं, और हालांकि ये ए क्रॉस ए है, इसलिए जो एलिमेंट्स यहां होंगे वही एलिमेंट्स यहां होंगे, जो एलिमेंट्स यहां होंगे वो भी लेफ्ट साइड में भी होंगे। तो देखिए -1 और 0, अगर -1 और 0 फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो है वो अगर ये लेफ्ट वाले ए में रहे, इसका मतलब है राइट वाले ए में भी वही है, क्योंकि ए तो सेम सेट है। अब अगर इसके मेंबर्स कहे जा रहे 0, 1, 0 और 1, 0 तो आ चुका है, यहां 1 है, यानी कि इसमें भी 1 है। तो इसलिए सेट ए हमारे निकल गया। सेट ए इज नथिंग बट -1, 0, 1। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब आपको निकालना है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ए क्रॉस ए कर लीजिए, जो 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसको छोड़ के बाकी 7 एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ए क्रॉस ए करते हैं। ए क्रॉस ए,
अब तो एक रो से आपको करना आता है, जस्ट ऑर्डर्ड पेयर बनाते चलिए। -1, -1, -1, -0, -1, -1। फिर 0 के साथ बनेगा 0, -1, 0, 0 और 0, 1। फिर 1 के साथ बनेगा 1, -1, 1, 0 और 1, 1। देख लो, यहाँ पर 9 एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पर 9 एलिमेंट्स आने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आपको रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स निकालना है, तो -1, -0, -1, 0 यहाँ पर दिख रहा है, 0, 1, 0, 1 भी यहाँ पर दिख रहा है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आप लिस्ट डाउन कर दीजिए। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर -1, -1, -1, -1, 0, -1, 0, 0, इसको नहीं लिखना है, 1, -1, 1, 0 और 1, 1। All 7 remaining elements are listed here. बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के यहाँ पर सारे सवाल हो जाते हैं खत्म। तो उम्मीद है एक्सरसाइज 2.1 के सारे सवाल आपको अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर मैथोलर्न चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू इट नाउ। Thank you very much. Thank you standing beside me. Bye bye. Take care.